ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छे का मतलब क्या और बुरे का मतलब क्या। एक बच्चा, हम अपने घर में, सबके घर में बच्चा होगा, और हम एक बच्चे को अच्छाई के बारे में बताते हैं कि बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार करना है, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है, अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं सब लोग देते होंगे। हम ये भी बिलीफ सिस्टम में बैठा देते हैं कि सहना है, बड़ों से हमें कोई भी अपनी बात रखने हैं तो ऊंची आवाज नहीं करनी है ना। बिलीफ सिस्टम में एक अच्छे लड़के, अच्छे गंदे लड़के, दोनों का चरित्र सामने रख देते हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो माँ बाप का कहना मानते हैं, जो बुरे बच्चे होते हैं वो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसी बातें करके हम बचपन से एक पौधे को बड़ा करते हैं, अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, और फिर वो बच्चा समाज में जब बड़ा होता है तो वही संस्कार को सामने लाता है। वो जब अब अपने पिता के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता, लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता है और लोगों को हमेशा ना नहीं करता, हर चीज के लिए हाँ करता है, सहन शक्ति को बढ़ा रखा है और संतुष्टता का लेवल भी नंबर 1 है। आप कहोगे वाह क्या संस्कार दिए हैं, बच्चा तो बहुत संस्कारी है, बहुत ही अच्छा है। फिर माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं कि हाँ अच्छे संस्कार दिए हैं, माँ बाप भी लगता है कि हम भी बहुत अच्छे हैं। अब जीवन में घटनाएं शुरू होती है, अचानक से बड़ी बीमारी आ जाती है या अचानक से कोई घटना घट जाती है। तो जो अचानक से होती है वो तो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रारब्ध है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जैसे कि चोरी होना, है ना। हमने गलत जगह गाड़ी पार्क कर दी, वहां से गाड़ी टो करके ले गया। छोटी छोटी मुसीबतें आती है ना डेली वर्क में, है ना। किसी के घर के आगे से गाड़ी के पहिए भी मैंने सुने चोरी हो गए, जैक पे खड़ा कर दिया, गाड़ी के पहिए चोरी हो गए। ये छोटी छोटी मुसीबतें। या आपने मान लो कि आपने अपनी सास के सामने ऊंची आवाज में बात कर ली, ये सब सारे नवीन कर्म है, अच्छे लोग ही है वो, लेकिन उसने ऊंची आवाज में बात कर ली। या सास ने जो बोला उसको चुपचाप कानों में नहीं किया और ना कर दिया। ये भी तो अच्छे के डेफिनेशन में नहीं है ना भाई। अच्छे के डेफिनेशन में ये है कि आपको चुपचाप बड़ों की बात माननी है। जैसे हमारी सास मानती आई है तो हमें भी बहुओं को वैसे ही फॉलो करना है, ऐसा हमें बताया गया है। अच्छे का डेफिनेशन बचपन से संस्कार दिए गए हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे बस में होती है। जैसे हम किसी को प्रताड़ित ना करें, क्योंकि हम अच्छे हैं, हम किसी को मार नहीं सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं लगाना, ये भी अच्छे के डेफिनेशन में नहीं है। देखिए मैं ये सब इससे बात कर रही हूँ क्योंकि ये सब भी आपके कर्मों को, नवीन कर्मों को, जो आगे चल के आपका प्रारब्ध बन सकता है, उसको ध्यान में होना चाहिए कि अच्छा का मतलब जो बचपन से एक बिलीफ सिस्टम बैठा दिया गया है, ये अपनी बुद्धिमानी का भी यूज करना है। अब जैसे कि आप महाभारत का युद्ध ले लो, ठीक है। अब उस महाभारत में क्या दुर्योधन अच्छा नहीं था, क्या धृतराष्ट्र अच्छे नहीं थे, क्या भीष्म पितामह अच्छे नहीं थे, क्या द्रोणाचार्य अच्छे नहीं थे, फिर भी वो दुर्योधन के साथ क्यों खड़े थे? क्या वो अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर के साथ, श्री कृष्ण जहाँ दूसरे साइड, जहाँ श्री कृष्ण, जहाँ भगवान साथ है, जहाँ देवता साथ है, अपने प्रिंस साथ है, वहां फिर क्यों नहीं खड़े थे?
वो भी तो अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे, तो फिर ये युद्ध क्यों हुआ? फिर आप उसको कहोगे नैतिकता के आधार पे थी। नैतिकता के आधार पे थी, लेकिन सब लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधा। पट्टी सिर्फ गंधारी ने नहीं बांधा था, भीष्म पितामह ने भी बांधा, गुरु सब अच्छे थे। उनको सबको लग रहा था कि युधिष्ठिर के साथ जो हुआ वो गलत है और सबको उसका देना चाहिए पार्ट, राजपाट उसको देना चाहिए। लेकिन फिर भी महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, अच्छे होने के साथ भी उनके साथ बुरा हुआ। वो इतने बड़े बड़े सब लोग अच्छे हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, पर अपने ज्ञान का यूज नहीं किया। ज्ञान का यूज, आप मान लो अच्छे कर्म करते हो और आपने किसी ने आपको आकर पैसा मांगा, आपसे हेल्प मांगा, ठीक है, अब आप पैसा देने के लिए तत्पर हो, किसी ने अपनी सामर्थ्य से सामने वाले को 100 रुपया दिया, उसने कहा मुझे बिजनेस करना है या मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, उसने आपसे झूठ बोला है, ठीक है, पैसा लिया 100 रुपया और जाके बुरा आचरण कर लिया, शराब पी लिया, शराब पी के अपनी बीवी को पिटाई करी, अपने बच्चे को मारा। अब ये जो कर्म किया, विकर्म किया उसने, नया सोचा समझा, तो क्या आपके कर्मों के खाते में जुड़ेगा? जुड़ेगा, आपके कर्मों के खातों में जुड़ेगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए होते तो वो कर्म करता ही नहीं। या आपने किसी को पैसे दिए, उसने चाकू लाया और अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी, तो क्या उस हत्या के भागीदार आप होगे? होगे, आपके कर्म जुड़ेगा, फिर आपके जीवन में मुसीबत आएंगे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, कभी बड़े बड़े आ जाएंगे। तो ये आपके नवीन कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, ये आपका ये प्रारब्ध बन जाएगा, संचित कर्म में जमा हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया? हिसाब किताब भी है, एक तो हिसाब किताब है ही पिछले जो हमने कर्म करके आए हैं, लेकिन अपनी अच्छाई का मतलब, अच्छा हम अच्छे हैं, उसका भी आप गलत यूज हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि आपको किसको पैसा देना है। कोई इंसान आप देखोगे, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, एनजीओ, ट्रस्ट, ये सब, उनको पता होता है कि ये पैसा यहाँ पे गरीबों को भोजन या उनकी पढ़ाई लिखाई अनाथालय में दे देते हैं, और हमने जो मदद करी और उनको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिला, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा पुण्य का कर्म। लेकिन अगर आपके पैसों से उसने ये आचरण कर लिया या किसी का हत्या कर दी, तो फिर वो तो आपको पाप कर्म में जुड़ जाएगा ना। फिर आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ बुरा होने लगा। तो पहले अच्छे और बुरे का ज्ञान रखिए। बुद्धिमान, पहले तो अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, बुद्धिमान और मंद बुद्धि दो तरह के लोग होते हैं। अब बुद्धिमान के साथ अच्छा बुरा क्यों हुआ, तो हम तो बोल देंगे कि उसका हिसाब किताब होगा, उसके पिछले जन्म का कर्म होगा, हम तो सीधा यही वाला आंसर दे देंगे। अब कोई मुझसे पूछेगा हमारे अच्छे के साथ बुरा क्यों हुआ, तो मैं उनसे एक ही सवाल करते हैं, सेंटर में बहुत होते हैं कि हमने कुछ भी बुरा कर्म नहीं किया, हम बहुत अच्छे हैं। तो हम उनसे पहले यही पूछते हैं कि आप अच्छे हो तो आप अच्छे में क्या क्या जानते हो, आप अच्छे में क्या क्या करते हो। हम सबकी मदद करते हैं साहब, पर वो जो मदद करते हो आप देखते हो कि वो मदद हो भी रहा है या नहीं। अगर आप देख रहे हो मतलब आपकी बुद्धि जागृत है, आप देख रहे हो कि वो मेरे पैसे से उसने अपनी लड़की का विवाह किया, एक मेरे पास आई, मैं उसकी लड़की का विवाह, अब वो बोली कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरी लड़की की शादी है। हमने देखा हाँ ठीक है, इसकी लड़की की शादी पक्की हो गई है और ये गरीब है, हमने उसको पैसा दिया उसकी लड़की की शादी में, मदद करी। बहुत लोग करते होंगे आर्थिक मदद, है ना। अब वो आर्थिक मदद आपने जो की है वो आपका वाकई में उसमें शादी में लगा, उसके खर्चे में लगा, तो वो आपके पुण्य के खाते में जुड़ेगा। हाँ, अब आप अच्छे हो, आपने जो कर्म किए थे अच्छे किए थे, अब उसका पुण्य का खाता। पर आप, मेरा मत पूरी इसका रूपरेखा ये है कि जब आप कोई अच्छा कर्म करो तो आप अलर्ट रहिए कि आप वाकई में वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम में बैठाई गई है उसी के हिसाब से कर्म हो रहा है। अगर आपकी सास
अपने सास के सामने नहीं बोलती थी, सहन शक्ति रखती थी। और आज की बहू अगर कुछ गलत होते हुए बोलती है तो वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, पर वो अलर्ट है। कोई पुरुष किसी महिला को मार रहा है और उस घर की बहू उसको बोल रही है कि ये गलत है, तो वो अच्छी है भाई। वो गलत थोड़ी ना है कि आवाज उठाना कोई गलत थोड़ी ना है। अब कोई मेड चोरी करती है घर में, है ना, घर में चोरी कर ली है, आपने देख लिया, आपने उससे पूछा, उसने मना कर दिया और आपने उसको जॉब से हटा दिया, तो ये आपकी अच्छाई है। आपने रिपोर्ट कर दिया, मान लो आपको अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसने चोरी की, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं कि चोरी की, फिर आपने डाउट हुआ, आपने उसको जॉब से हटा दिया, ये भी एक अच्छे कर्म है। हम खुद पे भी डाउट करते हैं कभी कभी अच्छे कर्म करके कि हमने किसी का बुरा तो नहीं किया। नहीं किया। आपको अगर मन में संतुष्टि नहीं है किसी के कर्म से तो आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन सजा देने का हक आपको नहीं है। वो तो आप उसने जैसा कर्म किया है वैसा वो सजा मिल जाएगा, या तो फिर कानून देगा सजा। सजा किसी को मारना, किसी को बेवजह तंग करना, ये भी तो हमारे कर्म फल में जुड़ेगा। तो हमें ये वाली अच्छाई भी नहीं अपनानी है कि भाई हम ही कानून हाथ में ले लें और हम ही सजा दे दें, तो ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या अच्छा क्या बुरा। अब आपको पता चल गया होगा और उसके बावजूद आपके साथ बुरा हो रहा है तो ये आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। आपके हिसाब किताब रह गए किसी के साथ, बाकी बीमारी का, हॉस्पिटल का, डॉक्टर से, रिश्तेदारों से, इसलिए आपके बन नहीं रही है या आपके साथ बुरा हो रहा है, ये भी चल रहा है। लेकिन आप जो नवीन कर्म करें उस पर भी आप ध्यान दें कि जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका सहयोग किसी का कर रहे हैं तो वो सहयोग वाकई में सहयोग की तरह ही रहे, वो कोई गलत आचरण में लिप्त ना हो जाए इंसान, ताकि आपके पास इनडायरेक्ट वे में पुण्य पाप बन के ना आए। आपने पुण्य करके सोच के किया लेकिन वो पाप के रूप में खाते में जमा हो गया, सॉरी। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि पहले हमारे अपने ज्ञान का यूज करिए, ज्ञानी और अज्ञानी बोलिए, बुद्धिमान और मंद बुद्धि बोलिए कि हम बुद्धिमान के साथ बुरा क्यों होता है, अच्छे के साथ बुरा क्यों। तो अच्छे का डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होता है और हमारे नजर में ज्ञान और अज्ञानियों के साथ ऐसा क्यों होता है या ज्ञानियों के साथ ऐसा क्यों होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब। ओम शांति, आपका दिन शुभ हो।